नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? रोहित कुमार मिश्रा नाम हुआ। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार। कारण? नीतीश कुमार जी बनेंगे। वो पांचों को उनका विधानसभा में जीतेंगे तब भी नीतीश बाबू 5 सीट में भी नीतीश कुमार बने? जी, ये भविष्यवाणी है बिहार का, जो नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। एक मिनट, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, उसमें एकनाथ शिंदे को बीजेपी हटा दिया। 57 सीट जीतने के बावजूद भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को बिहार से नहीं हटा सकता है। वो समीकरण दोनों मिलके ही बिहार चलेगा, बीजेपी और जदयू, और नीतीश कुमार जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ये तय है। पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है, आज से 15 साल 20 साल पहले घर से आदमी निकलने के लिए डरता था बिहार में। नीतीश कुमार का देन है, जो आज के डेट में हमारे घर की माता बहन भी 12 बजे रात में भी जाती है और कहीं से भी आती है। अब उतना कोई दिक्कत नहीं है। गांव-गांव में जो कच्चा रोड था, आज गांव-गांव में आपको रोड मिल जाएगा, जो कि हर एक जगह रोड है, सुविधा है, कहीं जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी जो काम कर दिए बिहार के लिए, वो दूसरा सीएम कभी नहीं करता। एक तरफ ये भी है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, गरीबी के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा उतना अच्छा नहीं हुआ। शिक्षा के लिए कैसे नहीं किए? आज जो आपका इतना शिक्षक बहाली निकला है, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं जो हमने ये बहाली किया, जबकि ये बात गलत है। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतना शिक्षक बहाली हुआ और इतना आदमी को आज के डेट में नौकरी मिला है सरकारी। तो और जो भी महिला वोट है, महिला वोट जितना भी है बिहार में, वो 80% नीतीश कुमार जी को ही देंगे वोट। इसका मुख्य कारण है शराबबंदी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब नाम के लिए बंद है। हाँ, ये जायज है। जो शराब नाम के शराबबंदी को, नीतीश कुमार को थोड़ा सा शराबबंदी वाले पे टाइट होना चाहिए और अपना थोड़ा सा उसमें बदलाव करना चाहिए। जब हर एक जगह बिहार में एक शराबबंदी के कारण उनका कुछ वोट अगर कटता है, तो वो मेन कारण है शराब का ही, शराबबंदी का ही। शराब तो हर एक जगह मिलता है, क्योंकि बिहार में महिला वोटर बहुत निर्णायक साबित होते हैं, हमेशा पुरुषों से ज्यादा महिला की वोट होते हैं। हाँ, और जब भी अब इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, वो बीजेपी के ही बनेंगे। ये भी याद कैसे? बीजेपी अपने दम पे आने वाले, इस विधानसभा में नहीं लेकिन अगले विधानसभा तक 2030 तक बीजेपी अपने दम पर पूरा बिहार में अपना दम पे वो मुख्यमंत्री बना। तो बिहार के पास, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में? अभी तो कोई बड़े चेहरा नहीं है बिहार में। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा आएगा जो बिहार के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा और बिहार सबसे ज्यादा एकदम आगे बढ़ेगा। और बीजेपी जो सेंट्रल में है, मोदी जी हमारे केंद्र में जो वो काम किए हैं, उन्हीं का नेतृत्व में अभी बिहार में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो मोदी जी का ही देन है। आज हमारे दरभंगा में ही देख लीजिए, जगह जगह पे आरओबी बन रहा है, एम्स का निर्माण हुआ है, अभी मेट्रो के लिए भी हो चुका है। वो सारा कुछ बीजेपी का ही देन है, केंद्र से ही होता है। और आने वाले दिन में बिहार में भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा। 2013 का नरेंद्र मोदी का जो यही मैदान में भाषण आपको याद है? हाँ, इसी ग्राउंड में दिए थे भाषण। क्या कहते कि रोजगार प्राथमिकता है, सबसे पहले रोजगार पे काम किया जाएगा बिहार में। हाँ, तो क्या नरेंद्र मोदी उस पे काम किए हैं या नहीं किए? बिहार में तो काम किए हैं। देखिए, रोजगार का जहाँ तक बात है, तो रोजगार में जितना वो बोले उतना प्रतिशत नहीं हो पाया है। लेकिन रोजगार में जहाँ तक होता है, मोदी जी तो बोलते हैं जो प्राइवेट स्तर पे भी आप जाके कर सकते हैं काम। तो सब कुछ मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हुआ है काम, ये एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री न जिंदगी में कभी हम लोगों ने देखा था और न जिंदगी में कभी हम लोग देखे थे और न कभी देखेंगे। घर घर में मोदी के लिए एक एक वोट मोदी जी का है। आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी नहीं जीतेंगे। अभी हुआ है, देख ही लिया अभी रिजल्ट क्या हुआ। 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, लेकिन उनको तो बहुत वोट मिला है। वोट मिला, लेकिन वो अभी कभी बिहार में अपना जो वो सोच रहे हैं ना, वो अभी वो नहीं होंगे। आने वाले दिन में काम करेंगे तो होंगे। लेकिन बीजेपी जो काम किए हैं भैया, वो बीजेपी ही रहेगा। आने वाले दिन में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा बिहार में, ये कंफर्म है। प्रशांत किशोर के भाषण सुने आप? हमने भाषण भी सुना, उनको जान भी रहे हैं, क्योंकि वो मुद्दा की बात करते हैं, शिक्षा हुआ, गरीबी हुआ, रोजगार, पलायन। मुद्दा का तो बहुत सारा नेता का बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से देखा जाए, जब वो बन जाते हैं तो कोई भी काम नहीं करते। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल आपका?
देखिए तेजस्वी यादव पर्सनली अगर उनका देखा जाए तो उनका स्टेटमेंट हम लोग को भी अच्छा लगता है, नो डाउट। लेकिन उनका जो परिवार है, लालू यादव जी थे, और मतलब कि उनका जो परिवार है उस टाइम में वो लालू यादव जी गरीबी के लिए काम किए हैं, तेजस्वी यादव भी अभी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के मन में जो है सर उसको बदल नहीं सकते हैं, हम किसी का डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कट्टर बीजेपी थे और दरभंगा का 80% लोग कट्टर बीजेपी थे, है और जिंदगी भर रहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर। कारण? नया चेहरा है और उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ भी है सभी अच्छे स्वभाव के हैं और पढ़े लिखे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से बनना चाहिए और बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने 30 साल देखा और तेजस्वी यादव की बात है तो उनको तो हम लोग लगता है उनके पापा 15 समय साल से ही हम देख रहे हैं, जंगल राज था। तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर को ही बनना चाहिए। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर को ही बनना चाहिए? हाँ। पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, लेकिन कह सकते हैं ठीक है, अपना राजनीतिक सिद्धांत के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। वो आए दिन इधर से उधर जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कभी राजद में, कभी बीजेपी में। अब तो लोग उनका नाम भी पेंडुलम रख दिया है, तो गलत तो नहीं रखा है। पलटू राम कहता है, कोई कहता है घड़ी की तरह पेंडुलम है, सही नाम दिया है। खैर राजनीति सब जायज है। आपको क्या लगता है कि आने वाला चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं बिहार में? जन स्वराज की पार्टी भले सरकार बने ना बने, लेकिन विपक्ष में जरूर रहेंगे। विपक्ष में रहेंगे? इतना सीट जीत लेंगे? हाँ। हाल फिलहाल में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जानते हैं आप? जी। इमामगंज, बेलागंज। हाँ। तो उन चारों सीटों पर प्रशांत किशोर को अच्छी खासी मतलब वोट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि जब पार्टी बनी है तो पार्टी बना होने के 1 महीना के बाद ही इलेक्शन हुआ था और 10% वोट बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। 1 महीना में तो लोग पार्टी का नाम तक नहीं जानता है और 10% वोट आ गया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी पार्टी को देखा जाए बहुत मेहनत करने के बाद 10% वोट पड़ता है, इनको तो 10% आ गया। बहुत बड़ी बात है, अभी समय है तो 60% वोट आना बहुत अच्छी नहीं है प्रशांत किशोर। अभी 10 महीना समय है। तो आप कैसा देखते हैं, मतलब क्या बिहार में खेला बिगाड़ सकते प्रशांत किशोर? क्या आरजेडी का समीकरण को बिगाड़ सकते हैं? यानी क्योंकि प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेगा वो आरजेडी का ही ज्यादा वोट मिलने वाला है, फिर किसका मिलेगा? बीजेपी का, जेडीयू का? कैसे? बीजेपी जेडीयू का मिलेगा। बीजेपी का वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि आरजेडी का समीकरण नहीं बिगड़ेगा ना, माई समीकरण उसका जो है मुस्लिम और यादव वो नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। और आज भी अगर आरजेडी अगर जिंदा है कहीं भी तो ये माई समीकरण के ही कारण जिंदा है। तो आरजेडी का तो सूत्र ही नहीं है, बस 2 ही ऐसा समीकरण है जो टूटा है ना टूटेगा कभी। अब प्रशांत किशोर आने से बीजेपी कोई झटका लगेगा। तो जितना आदमी भी जुड़ा है आज की डेट में, जिसमें आप देखा जाए तो 80% बीजेपी का, 80% आदमी बीजेपी का ही है प्रशांत किशोर। जी हाँ। अब दरभंगा की बात ले लीजिए, अभी कुछ आदमी जुड़े हैं तो फेसबुक पर हम लोग देखते रहते हैं, टोटल बीजेपी का जिसको हम जानते हैं। और किसी पार्टी से मतलब किसी पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन बीजेपी के ही थे। आरजेडी का तो हमको लगता है 1-2 मुस्लिम का है चेहरा जिसको हम देखेंगे आरजेडी के थे, वो जुड़े हैं। प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी को ही झटका है, ठीक है, आरजेडी को कहीं से भी झटका नहीं लगेगा। लेकिन प्रशांत किशोर हमेशा मतलब बात करते हैं लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी 15 साल, लालू परिवार 20 साल, नीतीश कुमार। सरकार किसी की जो प्रशांत किशोर का जो टारगेट ऑडियंस है वो MY है, निचले स्तर के लोग हैं, तो जब वोट मिलेगा तो वही लोगों को मिलने वाला है प्रशांत किशोर को। नहीं, अब होता क्या है कि राजनीतिक कोई भी व्यक्ति अगर करता है राजनीति ना तो देखा गया है, क्योंकि बिहार में आप देखिएगा तो वोट फिक्स है। आरजेडी का अपना वोट है, जेडीयू का अपना वोट है, बीजेपी का अपना वोट है। तो बीजेपी का तो वोट इनको मिल ही रहा है, प्रशांत किशोर को मिल रहा है। प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोलेगा? बीजेपी का वोट तो मिलेगा ही मिलेगा प्रशांत किशोर को। आरजेडी का वोट नहीं मिलेगा, आरजेडी के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे, आरजेडी की खामियों को नहीं बताएंगे तो आरजेडी के व्यक्ति क्यों देगा वोट? लेकिन बिहार के राजनीतिक में ये मतलब कयास लगाया जा रहा है जो प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा वो आरजेडी का ज्यादा वोट मिलने वाला है। कहाँ से आप देख रहे हैं? किसी दृष्टिकोण से नहीं आ रहा है। जो बड़े बड़े राजनीतिक जानकार है अब क्या बोले,
अब नीतीश कुमार का पेंडुलम क्यों बोला जाता है? हाँ, अपना राजनीति से जाने का कुछ भी कर सकते बोल देंगे ना। शुरू से लोग लड़ रहा है कि रोजगार बिहार में फैक्ट्री खुलवा। अब ना नीतीश कुमार से खुल पाया, ना ही लालू प्रसाद यादव से खुल पाया, ना ही तेजस्वी यादव से खुल पाएगा। ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम नहीं रहे तेजस्वी यादव, दो बार रह चुके हैं, 2 बार चुके। कई को आप तुरंत खुलवा दी, हमको भी तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं खुला, चले हम कहीं और, हम तो दरभंगा के रहने वाले, दरभंगा बताओ ना क्या फैक्ट्री खुलवा दी कुछ यार। भी नहीं खुला, चीनी मिल तो खुला नहीं तुमसे। कुछ भी नहीं। आप बात कर रहे हो कि हम बन जाएंगे तो महिलाओं को 2500 का महीना देंगे, कहाँ से देंगे? हाँ, अभी हाल फिलहाल में ऐलान किए हैं 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा और 2500 रुपए हर महिला को हाँ भैया, कुछ नहीं चाहिए बिहार को, तुम फैक्ट्री खुलवाओ ना। रोजगार जो चाहिए। यहाँ से जो बीवी बाल बच्चा छोड़ के लोग बाहर कमाने जाता है, क्यों जाएगा लोग? यहाँ खुलवाओ ना। ये मुद्दा है बहुत। उस समय तेजस्वी यादव, अरे यार मुद्दा पे बात करेगा नहीं। हाँ 2500 की फैक्ट्री है, कहीं कल 2500 का महीना दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आपका इनकम ही इतना है तो दे रहे हैं।